नमस्कार दोस्तों, डायनामिक्स ऑफ मशीन के इस वीडियो लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में असाइनमेंट के जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं, उनके सॉल्यूशंस को डिस्कस कर रहे हैं और जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं, जो आपके मिड सेमेस्टर एग्जाम, फाइनल सेमेस्टर एग्जाम या फिर पीयूटी एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं, वो भी क्वेश्चंस एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे। ओके, तो अगर ये इस वीडियो सीरीज़ का फर्स्ट लेक्चर है और अगर आपने बाकी के 4 लेक्चर पहले नहीं देखे हैं, तो मैं रिकमेंड करूँगा कि उनको भी देखें, तो काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। उसके अलावा डायनामिक्स ऑफ मशीन का प्लेलिस्ट हमने क्रिएट किया है, उसमें आपको सभी टॉपिक वाइज़ वीडियोज़ मिल जाएँगे, तो उनको भी आप देख के अपने कांसेप्ट को स्ट्रॉन्ग करके न्यूमेरिकल्स को खुद से भी सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। ये जो क्वेश्चन है, ये फ्रिक्शन यूनिट नंबर 4 जो है फ्रिक्शन, उसमें जो बेयरिंग वाला पोर्शन है, ये उसका क्वेश्चन है। ओके, अ थ्रस्ट शाफ्ट of a ship has 6 collars of 300 mm external radius of collar and 150 mm as the shaft radius. ओके, तो हमको एक मल्टी कॉलर शाफ्ट गिवन है, इसमें 6 नंबर ऑफ कॉलर्स लगे हैं। इसमें कॉलर का एक्सटर्नल रेडियस 300 mm है और शाफ्ट का रेडियस 150 mm है। ओके, और हमको पता है कि शाफ्ट का जो रेडियस है वो बेयरिंग के कॉलर बेयरिंग के इंटरनल रेडियस के बराबर होता है। ऑलराइट, द स्पीड ऑफ इंजन इज 90 आरपीएम, एन दिया है हमको। द थ्रस्ट फ्रॉम द प्रोपेलर इज 100 किलोमीटर, तो डब्ल्यू की वैल्यू दी है हमको। इफ द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज 0.12, म्यू की वैल्यू दी है। देन फाइंड द पावर लॉस इन फ्रिक्शन एज पर यूनिफॉर्म प्रेशर थ्योरी एंड यूनिफॉर्म वियर थ्योरी। तो दोनों थ्योरीज को यूज करके हमको पावर लॉस्ट निकालना है। ओके, तो सबसे पहले हम गिवन डेटा लिख लेंगे, क्या क्या गिवन है हमको। एन दिया है हमको 6, डी वन 600 mm है, तो आर वन 300 mm हो जाएगा। डी टू 300 mm है, दैट इज इनर diameter of the collar, which is also equals to the diameter of the shaft. तो D2 300 mm है, तो R2 150 mm हो जाएगा। W is 100 किलो न्यूटन, म्यू 0.12, N is 90 आरपीएम, तो ओमेगा हो जाएगा 9.426 रेडियंस पर सेकंड। नाउ सबसे पहले हम अज्यूम करेंगे यूनिफॉर्म प्रेशर थ्योरी। तो पावर निकालने के लिए हमको सबसे पहले टॉर्क निकालना पड़ेगा और टॉर्क का ये फॉर्मूला यहाँ पे गिवन है, दैट इज अकॉर्डिंग टू यूनिफॉर्म प्रेशर थ्योरी फॉर फॉर थ्रस्ट bearing or collar bearing, the formula for the torque is 2 by 3 mu into W into R1 cube minus R2 cube अपॉन R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर। तो इस फॉर्मूले में जो भी वैल्यूज लग रही हैं वो सब हमारे पास गिवन है, तो उन वैल्यूज को पुट करेंगे और सॉल्व करेंगे, तो टॉर्क कम्स आउट टू बी 2800 न्यूटन मीटर। अगेन यूनिट्स आप सब एसआई यूनिट में रखेंगे और यहाँ पे हमने रेडियस इसलिए मीटर्स में नहीं रखा क्योंकि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दोनों में हमने मिलीमीटर्स में रखा है। ओके, तो वो वहाँ से बैलेंस हो जाएगा। ऑलराइट, तो टॉर्क आ रहा है 2800 न्यूटन मीटर। अब जैसे ही हमको टॉर्क मिल गया तो हम पावर निकाल सकते हैं। पावर क्या होता है, 2 पाई एन इंटू टी डिवाइडेड बाय 60, या फिर 2 पाई एन बाय 60 क्या हो जाता है, ओमेगा। ओके, और ओमेगा हमने निकाल लिया है, तो पावर हो जाएगा टी इंटू ओमेगा। तो पावर इज टी इंटू ओमेगा, इसको जैसे हम पुट करेंगे तो इट कम्स आउट टू बी 26.4 किलोवाट्स। सो दिस इज द अमाउंट ऑफ पावर विच इज लॉस्ट इन दिस थ्रस्ट बेयरिंग अकॉर्डिंग टू यूनिफॉर्म प्रेशर थ्योरी। अब हमको यूनिफॉर्म वियर थ्योरी के अकॉर्डिंग निकालना है, तो उसमें अगेन सबसे पहले हम टॉर्क निकालेंगे और अकॉर्डिंग टू यूनिफॉर्म वियर थ्योरी इन अ कॉलर बेयरिंग or thrust bearing, the torque formula for the torque is 1 by 2 mu into W R1 plus R2। ओके, तो अगेन हमारे पास सभी वैल्यूज हैं, तो हम इसको वैल्यूज को रख के सॉल्व करेंगे प्रॉपर यूनिट्स में, तो हमको 2700 न्यूटन मीटर इतना टॉर्क की वैल्यू आएगी। अगेन पावर इसको टू टी इंटू ओमेगा, ओमेगा की वैल्यू वही रहेगी। हम टॉर्क की वैल्यू पुट करेंगे और पावर लॉस्ट ड्यू टू फ्रिक्शन अकॉर्डिंग टू यूनिफॉर्म वियर थ्योरी इज 25.45 किलोवाट। ओके, तो आई होप ये समझ में आया होगा। काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, काफ़ी इजी क्वेश्चन है। अगर आपको फॉर्मूलाज यहाँ पे याद है और आपको मालूम है कि गिवन डेटा क्या क्या है, समझ में आता है आपको, तो फिर इजिली ये क्वेश्चंस कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, ये अगेन एक गवर्नर का क्वेश्चन है, प्रोवेल गवर्नर का क्वेश्चन है।
तो द लेंथ ऑफ द आर्म इज 200 mm एंड द एक्सटेंशन आर्म इज 100 mm लॉन्ग। तो प्रोएल गवर्नर में हमको पता है कि एक्सटेंशन आर्म भी होता है विच इज द पार्ट ऑफ द लोअर आर्म, इंटीग्रल पार्ट, वो एक ही लिंक रहती है। ओके, तो आर्म की लेंथ दी है 200 mm, एक्सटेंशन आर्म की लेंथ दी है 100 mm। आर्म्स आर पिवटेड 40 mm अवे फ्रॉम द गवर्नर एक्सेस। तो दोनों आर्म जो है, अपर आर्म और लोअर आर्म, दे आर पिवटेड 40 mm अवे फ्रॉम गवर्नर एक्सेस। ओके, कैलकुलेट इक्विलिब्रियम स्पीड व्हेन द रेडियस ऑफ द बॉल रोटेशन इज 180 mm एंड द आर्म इंक्लिनेशन इज 40 डिग्री। तो हमको एक ये टिपिकल पोजीशन दी है, कब कि वो स्पीड कैलकुलेट करो जब रेडियस ऑफ बॉल रोटेशन, मतलब रेडियस जो है वो 180 mm है। तो रेडियस मतलब बॉल की लोकेशन, बॉल की डिस्टेंस फ्रॉम द गवर्नर ऑफ द एक्सेस। ओके, वो रेडियस हमको दिया है 180 mm एंड इंक्लिनेशन इज 40 डिग्री। तो अल्फा की वैल्यू हमको दी है 40 डिग्री। ऑलराइट, मास ऑफ बॉल एंड स्लीव इज गिवन टू अस। फिर उसके बाद एक्सप्लेन द टर्म्स आइसोक्रोनिज्म एंड हंटिंग रिलेटेड टू गवर्नर। ओके, तो ये जो थ्योरी वाला पोर्शन है, ये आप उस पढ़ के उसमें लिख सकते हैं, जैसा कि आपको लेक्चर्स में बताया गया है। ओके, तो हम न्यूमेरिकल देखते हैं। तो न्यूमेरिकल में हमको क्या क्या गिवन है? सबसे पहले हम डायग्राम बनाएंगे। ओके, अगेन ये चीज़ मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि डायग्राम ज़रूर बनाएं जिसमें भी पॉसिबल है, क्योंकि डायग्राम बनाने से आपको भी क्लियरिटी आएगी और एग्जामिनर पे भी अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है। ओके, सबसे पहले हमने यहाँ पे गवर्नर एक्सेस बनाई। ओके, फिर गवर्नर एक्सेस से हमको क्वेश्चन में दिया है कि दोनों आर्म्स 40 mm दूरी पे पिवोटेड है। तो 40 mm ये सबसे पहले हमने ड्रॉ कर लिया। फिर यहाँ से हमने एक लाइन बनाई विच इज पैरेलल टू गवर्नर एक्सेस। ओके, यहाँ से हमने ये अपर आर्म सबसे पहले ड्रॉ किया और फिर लोअर आर्म ड्रॉ किया और लोअर आर्म का एक्सटेंशन ड्रॉ किया। तो अपर आर्म और लोअर आर्म की लेंथ हमको दी है 200 mm और जो एक्सटेंशन आर्म है उसकी लेंथ है 100 mm। ओके, अब ये जो रेडियस हमको दिया है, ये जो डिस्टेंस हमको दिया है, रेडियस ऑफ बॉल रोटेशन इज 180 mm। तो ये आर डैश से हम इसमें डिनोट करते हैं रेडियस ऑफ बॉल रोटेशन को। तो ये आर डैश इज इक्वल्स टू 180 mm हमको गिवन है। तो इसमें ये डिस्टेंस हमारे पास नोन है। ओके, ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ये हमको नोन है। फाइन, नाउ एंगल हमको दिया है 40 डिग्री। ओके, और दोनों आर्म्स इक्वल हैं और इक्वली डिस्टेंस पे पिवोटेड हैं फ्रॉम द गवर्नर एक्सिस, इसलिए एंगल थीटा और एंगल बीटा दोनों इक्वल हो जाएंगे विच विल बी इक्वल्स टू 40 डिग्री। ओके, सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू। अगेन इसमें जो प्रोएल गवर्नर होता है उसके लिए जो जनरल इक्वेशन होती है वो यहाँ पे गिवन है। अगर ये जनरल इक्वेशन आपको देख के नहीं समझ में आ रहा है तो इसके वीडियोस को आप रेफर कर सकते हैं, जिसमें हमने इसको एक्सप्लेन किया है कि ये इक्वेशन कैसे डिराइव होती है। ओके, और सिमिलरली उसमें ये डायग्राम भी आपको देख के समझ में आ जाएगा कि ये डायग्राम कैसे बना है। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। हमको गिवन डेटा क्या है? आर डैश हमारे पास गिवन है 180 mm, स्मॉल एम और कैपिटल एम दिया है एज 6 kg एंड 150 kg रिस्पेक्टिवली। ओके, तो अब इसमें ये डायग्राम हमको बनाना पड़ता है। ये जो डॉटेड लाइन से आपको डायग्राम दिख रहा होगा, ये ये इंस्टेंटेनियस सेंटर है I13, इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ लिंक BC, ये हमने निकाला है। ओके, और इसके अबाउट हम सब मोमेंट लेते हैं सभी फोर्सेस के। कौन कौन से फोर्सेस हैं? एक ये बॉल का फोर्स होगा, वेट ऑफ द बॉल, एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्ट कर रहा होगा इस डायरेक्शन में, और यहाँ पे ये इधर पे ये फोर्स एक्ट कर रहा है mg फोर्स स्लीव का, और फ्रिक्शनल फोर्स बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शन। ओके, अब ये जो ट्राइंगल फॉर्म हुआ है, ट्राइंगल बी I13 एंड सी। ओके, अब इसमें दो राइट ट्राइंगल हैं, दैट इज लेट्स नेम दिस एज डी। ओके, सो एंड दिस इज एक्स। तो इन ट्राइंगल्स की हेल्प से हमको ये वैल्यूज मिल जाएंगी सी की और बी की। ओके, ये सभी वैल्यूज हमारे पास अननोन है। उसके अलावा हमको मोमेंट लेने के लिए ये वैल्यू भी मालूम होनी चाहिए, दैट इज द वैल्यू ऑफ ई। ये जो हाइट ऑफ द फ्लाई बॉल है फ्रॉम द लाइन ऑफ दिस इंस्टेंटेनियस सेंटर, उसको हमने ई से डिनोट किया है। ओके,
इस डिस्टेंस को हमने ई से डिनोट किया है और ये डिस्टेंस ई किसके बराबर होगा? दिस विल बी इक्वल्स टू ए डी प्लस ए। ओके नाउ तो हमको ये इसकी जनरल इक्वेशन है, डायरेक्ट इसकी हेल्प से हम कर सकते हैं, राइट? फ्रिक्शन की वैल्यू हमको दी नहीं है तो वो जीरो हो जाएगा। हमारे पास आर डैश की वैल्यू है, हमारे पास एम जी की वैल्यू है और हमारे पास कैपिटल एम की वैल्यू है ना? और ये आर की भी हमको जरूरत पड़ेगी। ये वाला जो डिस्टेंस है, that is distance of this point to governor axis is denoted by r। ओके ठीक है, चलो हम इसको निकालते हैं वन बाय वन विद द हेल्प ऑफ ज्योमेट्री। ऑलराइट, तो इधर पे हम क्लियरली देख सकते हैं कि सबसे पहले हम इस r की वैल्यू निकालेंगे। तो इस ट्राइंगल में हमको पता है दिस r would be equals to this portion। let me show you with the help of a pen। so this portion प्लस दिस पोर्शन, राइट? तो ये तो हमको डिस्टेंस पता है, ये 40 mm के बराबर है ना? और ये डिस्टेंस हम निकाल सकते हैं कैसे? ये राइट ट्राइंगल है, ओके? और इस राइट ट्राइंगल में हमको एक साइड की लेंथ पता है और एक एंगल पता है, तो ये आर निकल आएगा। इट कम्स आउट टू बी 200 sin 40 प्लस 40 mm इज इक्वल्स टू 168.558 mm। ओके, अब हमको निकालना है डिस्टेंस ए। तो डिस्टेंस ए कहाँ पे है? ये है रहा डिस्टेंस ए, दैट इज फ्रॉम दिस पॉइंट। ओके, तो अगेन हमको हम इस ट्राइंगल की हेल्प से निकाल सकते हैं। ये वाला जो राइट ट्राइंगल है, इसमें हमको हाइपोटेन्यूज की वैल्यू पता है और ये थीटा एंगल हमको पता है, तो वहाँ से हम निकालेंगे। ए कम्स आउट टू बी 153.20। सिमिलरली हम ये डिस्टेंस बी भी निकाल सकते हैं उसी ट्राइंगल की हेल्प से। अब ये डिस्टेंस सी भी हमको मिल जाएगा क्योंकि हमारे पास ए की वैल्यू आ गई है और ये एंगल भी 40 डिग्री के इक्वल है, सी निकल आया। अब ई, ये वाला जो डिस्टेंस है ई, ये टोटल डिस्टेंस, इसके लिए हमको ए की वैल्यू मिल गई है, हमको ए डी निकालना है, राइट? ए डी हमको नहीं पता है, ये डिस्टेंस ए डी है। अब हम इस वाले ट्राइंगल पे फोकस करेंगे, ट्राइंगल ए डी बी पे, ठीक है? तो हमको सिर्फ एक ये लेंथ पता है 100 mm, दैट इज दिस एक्सटेंशन आर्म की लेंथ हमको दी है 100 mm, ओके? और हमको एंगल बाकी नहीं पता है। तो ये डिस्टेंस हम ए डी निकालने के लिए सबसे पहले हमको ये डिस्टेंस बी डी निकालना पड़ेगा। बी डी हम बहुत इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। बी डी इज नथिंग बट आर डैश माइनस आर, ओके? आर डैश 180 हमारे पास है और आर हमने यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया है, तो हमारे पास ये डिस्टेंस आ जाएगा बी डी। अब डिस्टेंस बी डी हमको मिल गया, तो हम इस राइट ट्राइंगल में पाइथागोरस की हेल्प से ये डिस्टेंस ए डी निकाल लेंगे। जैसे ही हमारे पास ए डी आ जाता है तो हम ए डी और ए को ऐड कर देंगे, तो वो हमारे पास वैल्यू हो जाएगी 252.5512 मिलीमीटर, ओके? और अब क्योंकि हमारे पास सभी वैल्यूज अवेलेबल हैं, ई है हमारे पास सी है, हमारे पास बी है, ए है और आर है, ओके? जैसे ही इन सब वैल्यूज को हम उठा के प्रीवियस इक्वेशन में पुट करेंगे, जो कि हमारी जनरल इक्वेशन है, इसमें ये सभी वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारे पास वैल्यू ऑफ ओमेगा आ जाएगी और ओमेगा को हम एन में कन्वर्ट कर लेंगे बाय द हेल्प ऑफ ओमेगा इक्वल्स टू 2 पाई एन डिवाइडेड बाय 60। तो एन हमारे पास आ जाएगा 256 आरपीएम, जो कि हमको निकालना था कि व्हाट विल बी द स्पीड करस्पॉन्डिंग टू द रेडियस ऑफ रोटेशन ऑफ बॉल एज 180 mm और आर्म इंक्लिनेशन इज 40 डिग्री। तो जब ये कंडीशंस थी तो उस केस में जो स्पीड है दैट वुड बी कमिंग आउट टू बी 256 आरपीएम, ओके? तो इसमें ज्योमेट्री का काफ़ी ज़रूरत पड़ेगी आपको। अगर आपका ये चीज़ें क्लियर नहीं है, अगर ये चीज़ विजुअलाइज़ नहीं कर पाते हैं आप लोग, तो इसका प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस करने से आ जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है, ओके? मूविंग ऑन टू नेक्स्ट प्रॉब्लम एंड प्रोबेबली दिस विल द लास्ट प्रॉब्लम ऑफ दिस असाइनमेंट एंड hence the video series of this 5 videos। A conical pivot bearing supports the vertical shaft of 100 mm। तो conical pivot bearing का क्वेश्चन है ये और शाफ्ट का रेडियस दिया है 100 mm। इट इज सब्जेक्टेड टू अ लोड ऑफ 30 किलो न्यूटन, डब्ल्यू की वैल्यू दी है हमको। एंगल ऑफ कोन इज 120 डिग्री, तो 2 अल्फा दिया है एंड कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन हमको दिया है। फाइंड द पावर लॉस्ट व्हेन द स्पीड इज 140 आरपीएम यूजिंग यूनिफॉर्म प्रेशर थ्योरी एंड यूनिफॉर्म वेयर थ्योरी। तो कोनिकल पिवट बेयरिंग दिया है, तो इसमें हम सबसे पहले देख लेते हैं गिवन डेटा क्या क्या है। डब्ल्यू 30 किलो न्यूटन है, 2 अल्फा 120 है, तो अल्फा इक्वल टू 60 डिग्री हो जाएगा।
डायमीटर 200 mm गिवन है तो रेडियस 100 mm हो जाएगा। म्यू गिवन है, एन हमारे पास 140 आरपीएम है तो ओमेगा हो जाएगा 14.66 रेडियंस पर सेकेंड। सबसे पहले हम यूनिफॉर्म प्रेशर की बात करेंगे, यूनिफॉर्म प्रेशर थ्योरी। अकॉर्डिंग टू यूनिफॉर्म प्रेशर थ्योरी, टॉर्क इन conical pivot bearing is, the expression for torque is 2/3 mu into W r cosec alpha। ओके, तो ये सभी वैल्यूज हमारे पास अवेलेबल हैं। जैसे ही हम इनको प्रॉपर यूनिट्स में पुट करेंगे तो हमारे पास टॉर्क आ जाएगा 557.7 न्यूटन मीटर। ओके, और जैसे ही हमारे पास टॉर्क आ गया तो हम पावर निकाल सकते हैं बाय टी इंटू ओमेगा। तो ओमेगा हमने कैलकुलेट करके रखा है, तो पावर कम्स आउट टू बी 846 वॉट अकॉर्डिंग टू यूनिफॉर्म प्रेशर थ्योरी इन द कोनिकल पिवट बेयरिंग। ओके, अब यूनिफॉर्म वेयर थ्योरी की बात कर लेते हैं। तो इसमें टॉर्क सबसे पहले हमको निकालना होगा, जिसके लिए एक्सप्रेशन है 1/2 म्यू इंटू डब्ल्यू इंटू आर कॉसेक अल्फा, राइट। तो ये सभी वैल्यूज अगेन हमारे पास हैं, हम इसको पुट करेंगे तो टॉर्क मिलेगा हमको 43.3 न्यूटन मीटर। और अगेन पावर विल बी इक्वल्स टू टी इंटू ओमेगा, एंड पावर लॉस्ट ड्यू टू फ्रिक्शन according to uniform wear theory is 634.8 watts। okay, तो I hope this is clear to you। और ये सभी क्वेश्चंस आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपके मिड सेम एग्जाम्स, पीयूटी एग्जाम्स और एंड सेमेस्टर एग्जाम्स में काफ़ी हेल्प हो जाएगी, क्योंकि सभी टाइप के क्वेश्चंस यहाँ पे डिस्कस कर लिए गए हैं। इसके अलावा यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में इससे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे, और इसको आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो सभी क्वेश्चंस आपसे पेपर में बन जाएंगे। ओके, तो आई होप ये सीरीज आपको अच्छी लगी होगी। इसके अलावा हमने और भी लेक्चर्स डाले हैं जिसमें आपके टॉपिक्स को छोटे छोटे वीडियोस में समझाया गया है बहुत ही आसान भाषा में। तो वो आप देख सकते हैं अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने के लिए, और भी प्रैक्टिस करने के लिए आप और भी बुक्स, किसी बुक को रेफर कर सकते हैं। ओके, इसमें अगर कुछ डाउट हो या आपके कुछ सजेशन हो या कुछ कमेंट्स हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सपोर्ट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।